वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की खिदमत। तो अज़र आपने पूछा फजर पढ़ते हो ना, कहाँ वज़ू कब तक रहता है, कहा तुलू आफ्ताब तक, वो का इशराक भी पढ़ लिया कर। फरमाते चंद दिन तक मैं इशराक पढ़ता रहा, फिर फरमाया क्या हाल है, तो कहा उसके साथ चाश्त भी मिला लिया कर, मैं इस चाश्त का पाबंद हो गया। फरमाया रोज़े कितने रखते हो, का हुज़ूर 13-14 रखता हूँ और रजब के रोज़े रखता हूँ। कहा शाबान के, का सिर्फ 9 रखता हूँ, तो कहा उसमें 21 और मिला लो, 9 में 21 शाबान के और मिला लो तो 3 महीने के पूरे रोज़े हो जाया करेंगे। फिर उसके बाद ईद के मौके में पहुंचा, पूछा कि शव्वाल में क्या करते हो, तो कहा कि शशीदी रोज़े भी रखता हूँ, 6 रोज़े ईद के भी रखता हूँ। तो कहा कि हमारे बुजुर्गों का तरीका यह है कि हम लोग सौमे विसाल रखते, सौमे विसाल यानी रोज़ाना रोज़ा रखते। इस पर बाज़ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन सूफिया क्या है एक तरीका, तो कहा फिर इस तरह हुआ, फिर उसके बाद मामूल बन गया आपका, आप हमेशा रोज़े से रहते थे, इबादत करते थे। और याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में जितनी होगी, उसके दिल में उतना इबादत का जज्बा होगा, उतना इबादत का जज्बा। इसलिए कि जिसको इबादत की लज्जत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये सरकार बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज था। बहुत मलफूजात आपके, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, टाइम ख़त्म हुआ। आजकल हम लोग जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दरमियान हम लोग अबे, अरे, तुरे ये सब करते हैं। सूफिया के यहाँ गुफ्तगू का अंदाज क्या है, गुफ्तगू का लहजा क्या है सूफिया के यहाँ। हज़रत सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं, एक मजलिस में मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और मैं खुद बैठा हुआ था, यानी ये सब बुजुर्ग बैठे थे, मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन। मौलाना सदरुद्दीन साहब तबीब थे, हकीम थे। सरकार बंदा नवाज फरमाते मैं भी उनके साथ बैठा था, उलमा। बंदा नवाज खुद भी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े आलिम। अगर आपकी किताब आप पढ़े ना, आपके मलफूजात, और बिलखुसूस आपने जो तफसीर कुरान लिखी है, अव्वल के 5 पारों की तफसीर है, एक जिल्द मेरे पास भी है उसकी, अक्ल दंग रहती। आपने जो निकात बयान किए हैं कुरानी आयात के, अक्ल दंग रहती। तबीयत कहती है कि ये मज़ामीन आ कहाँ से रहे, तो फिर दिल कहता है कि बाबे मदीनतुल इल्म से सिलसिला जुड़ा हुआ। आप उसको हो सके तो पढ़ें। जिन लोगों को तसव्वुफ से शगफ और दिलचस्पी है, मैं कहता हूँ इसकी उसकी सुनने की बजाय इन बुजुर्गों की जो मोतबर उनकी किताब पढ़ें। जैसे रिसाले कुशैरिया पढ़ें आप, ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी की किताब है। क़ूतुल क़ुलूब पढ़ें आप, ये अबू तालिब मक्की रदी अल्लाह तआला की किताब है। और अवारिफुल मुआरिफ, ये हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी की किताब, जिसको बाबा फरीद महबूब इलाही को पढ़ाया करते थे, दर्स देते थे। अवारिफुल मुआरिफ वो किताब है तसव्वुफ की, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिसको कामिल पीर ना मिले रहबरी के लिए, वो अवारिफुल मुआरिफ को अपना रहबर बना ले, मंजिलें तय करेगा इंशाअल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त किताब, उसकी भी शरह आपने लिखी है सरकार बंदा नवाज के सुदराज। इसी तरीके से कशफुल महजूब, मुकाशफतुल क़ुलूब, एहयाउल उलूम, ये किताबें तसव्वुफ की, कीमियाए सआदत, ये सब पढ़िए। उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो अहले इल्म से पूछ लिया करें, जिसको भी आप अहले इल्म समझते हो आसपास में, उनसे पूछ लिया करें, वो आपको समझा दें इसको। लेकिन पढ़ो, आपको समझ में आएगा तसव्वुफ क्या है, कुरान और हदीस से कितना करीब है तसव्वुफ। कोई भी बात तसव्वुफ की कुरान और सुन्नत से दूर नहीं। अलबत्ता हाँ, बाज़ बुजुर्गों की किताबें ऐसी है जिसमें बाद में लोगों ने खलत मलत कर दिया। अब जब खलत मलत कर दिया तो वो बुजुर्गों की बात ही नहीं है, वो तो बाद में घुसा दी गई। बहुत सारे बुजुर्गों की किताबों पे सदियां बीती है, तो उसके अंदर लोगों ने अपनी तरफ से घुसेड़ा है बातों को, कमी ज्यादती की है, इल्हाक कर दिया है।
तब वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इल्हाक कहाँ किया। सूफिया ने कोई गलत बात नहीं की है, उनकी किताबों में इल्हाक हुए हैं जिसका लोग नाजायज फायदा उठा करके उस पर नाचते कूदते नजर आते, ये लिखा वो लिख, कुछ नहीं लिखा भाई, उन्होंने सब सही लिखा था, बाद में लोगों ने इल्हाक किया, उसके जिम्मेदार वो सूफिया नहीं है, वो अहलुल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे नहीं। इसी तरह से मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की सबे सनाबिल शरीफ का मुताला किया जाए। तो सरकार में बंदा नवाज के सुदराज फरमाते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन थे और हजरत अलाउद्दीन थे, मौलाना सदरुद्दीन थे, मैं भी बैठा था और वो तबीब थे मौलाना सदरुद्दीन साहब। तो फरमाते हैं कि उस वक्त हम बातचीत कर रहे थे तो उतने में गैर मुस्लिम आया, और गैर मुस्लिम आया और उसका नाम था बहनू या बन्नू। हिंदुस्तान में ऐसे कुछ नाम होते हैं, तो उसका क्या नाम था, बहनू या बन्नू। तो उस वक्त हजरत मौलाना जमालुद्दीन साहब ने उस वक्त हजरत मौलाना सदरुद्दीन साहब ने जो तबीब थे उनके पास आया था। मौलाना जमालुद्दीन और सरकार बंदा नवाज तो वहाँ बैठे हुए थे तबीब साहब के पास, मौलाना सदरुद्दीन के पास बैठे हुए, और सदरुद्दीन जो तबीब थे उनके पास एक गैर मुस्लिम आया बन्नू नाम का या बहनू नाम का, तो कहा अबे ओ बन्नू, अबे ओ बन्नू। तो मौलाना जमालुद्दीन ने फरमाया मौलाना आप मौलाना हो और आप अबे बोलते हो, ये तसव्वुफ, ये सूफिया है। काफिर को भी अबे, और हम तो अपने दोस्तों को भी अबे, कुछ लोग तो बीवी को भी अबे बोलते। ये अबे हमारे यहां बीवी को ही बोला जाता है, भाई को ही बोला, अबे अम्मा भी लोग बोलते हैं, अबे यार अम्मा, अबे यार अब्बा, ये सब भी हो। दीन नहीं सीखा, दीन नहीं सीखा। मौलाना जमालुद्दीन ने मौलाना सदरुद्दीन से कहा मौलाना आप आलिम हो, आप अबे बन्नू बोलते हो, अबे बोलते हो आप। तब चूंकि आदमी को कोई नसीहत करे तो कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना बचने का। मौलाना सदरुद्दीन ने कहा हजरत ये काफिर है ना, ये काफिर है, काफिर, तो काफिर को अबे ना बोलूं? हाय हाय हाय, अगर मैं काफिर को अबे बोलता हूं तो क्या हो जाता है? फरमाया ये काफिर है ना, आप तो मुसलमान है ना। आपकी नशिस्त से, आपकी बर्खास्त से, आपके उठने से, आपके बैठने से दीन झलकना चाहिए। आप काफिर को अबे ना बोलें, और अगर आप उसको अगर अबे बोल करके नहीं पुकारोगे, आप उसको बन्नू भाई कह के, हाय हाय ये सूफिया है। अगर आप उसको अबे बन्नू की बजाय बन्नू भाई कह करके पुकारोगे तो तुम्हारी शान में कोई फर्क आ जाएगा। इसको अबे ना कहना, अगरचे काफिर, इसको अबे ना कहना, इससे पता चलता है सूफिया का अंदाज क्या था। यही वो मोहब्बतों का माहौल था जिसकी बुनियाद पर सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम कबूल करते रहे, सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम लाते रहे। और सरकार बंदा नवाज गेसु दराज की क्या शान बयान करूं, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे मखदूम, मेरे मुर्शिद सरकार तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 2 मरतबा उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। एक बार वो हयात थे ज़ाहिरी तौर पर, तब मुलाकात के लिए गए, और दूसरी मरतबा गए तो आपका विसाल हो गया। मखदूम साहब फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया